तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे रेशो और प्रोपोर्शन, ये टॉपिक क्लियर है। तो रेशो मतलब क्या होता है, सपोज करो कि मेरे पास कोई दो नंबर है ए और बी, मुझे इन दो नंबर का रेशो निकालना है। ओके, लेकिन ये दो नंबर का रेशो आप तभी निकाल सकते हो जब ये दोनों जो नंबर है वो सेम यूनिट में होने चाहिए। सपोज करो कि ये दो कोई क्वांटिटी है। ओके, सपोज करो कि ये है मीटर में और बी है सेंटीमीटर में, तो आप इसका रेशो नहीं निकाल सकते। क्लियर है। तो दोनों की दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए। अगर ये मीटर में दिया है, अगर ये और बी लेंथ है, ये मीटर में दिया है तो बी भी मीटर में होना चाहिए। ओके, अगर ये वेट है तो अगर ये केजी में दिया है तो बी भी केजी में होना चाहिए, ग्राम में नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। तब जाके आप इन दो नंबर्स का, दो क्वांटिटी का रेशो निकाल सकते हो। ओके, रेशो मतलब क्या होता है, इन दो क्वांटिटी का डिवीजन। ओके, इन दो क्वांटिटी का डिवीजन मतलब रेशो होता है, और रेशो को रिप्रेजेंट किया जाता है ये इज टू बी से। ठीक है ना। कोई भी दो क्वांटिटी ए और बी मेरे पास है, इन दो, लेकिन वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। ओके, तो ये और बी मेरे पास दो क्वांटिटी है जो सेम यूनिट में है, तो इन दो क्वांटिटी का रेशो मतलब होता है दो क्वांटिटी का डिवीजन ये अपॉन बी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये इज टू बी से, इसी को बोला जाता है रेशो। ठीक है ना। अगर सपोज करो कि मेरे पास दो नंबर है, एक है 25 और दूसरा है 15। ओके, मुझे इन दो क्वांटिटी का रेशो लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 25 अपॉन 15, 25 को 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, 5:3, ये क्या हो गया, रेशो हो गया किसका, 25 15 का रेशो कितना हो गया, 5:3। करेक्ट है ना। अब देखो मैं इसको उल्टा करता हूं कि अगर मुझे 5:3 रेशो दिया है, तो ये 5:3 रेशो कौन से दो नंबर का हो सकता है। ठीक है, 5:3 रेशो कौन से नंबर का हो सकता है, मतलब 5/3, 5:3 मतलब 5/3, ये जो रेशो है ये कौन से दो नंबर का हो सकता है। आप बोलोगे कि 15 और 25 का 5:3 रेशो है, करेक्ट हो। ओके, अगर सपोज करो कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों को, ओके, तो ये मिलता है 10/6। तो 10 एक नंबर हो गया, 6 एक नंबर हो गया, तो 10 और 6 का रेशो भी कितना आता है, 5:3 आता है। अरे हाँ या नहीं, करेक्ट है। 10 और 6 का रेशो 5:3 आता है। अगर मैं 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, तो ये आता है 15/9। तो 15/9 ये दो नंबर का भी रेशो कितना आता है, 5:3 आता है। गॉट इट, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। ओके, अगर सपोज करो कि मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, तो यहां पे आएगा 20/12। तो 20/12 का भी रेशो कितना आता है, 5:3 आता है। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैं 5/3 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, तो ये होता है 50/30। तो 50/30 का भी रेशो कितना आता है, 5:3 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 5:3 रेशो जिस नंबर का आता है वो नंबर कौन से है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है क्या। ओके, 5:3 रेशो कौन से दो नंबर का है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना। 10/6 का भी रेशो 5/3 आ रहा है, 5:3 आ रहा है। 15/9 का भी 5:3 आ रहा है। 20/12 और 50/30 का भी 5:3 रेशो आ रहा है। ओके, तो इन जनरल देखो, अगर मैं क्या कहने जा रहा हूं इन जनरल, तो यहाँ पे एक रूल है कि अगर ये अपॉन बी है, ठीक है ना, ये इज टू बी है, ठीक है ना, ये इज टू बी मतलब क्या होता है, वन ए अपॉन बी होता है। तो अगर किसी रेशो को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, अगर आप किसी रेशो को किसी सेम नंबर से नॉन जीरो नंबर से, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो, या फिर उस रेशो को उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है ना। नाउ किसी रेशो को अगर आप कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर कोई नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हो, तो रेशो कभी चेंज होता है क्या, नहीं। के साथ के कैंसिल हो जाएगा, ये बाय बी मिलेगा। यहाँ पे के साथ के कैंसिल हो जाएगा, ये बाय बी मिलेगा। ओके, तो किसी भी रेशो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो रेशो पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होता है। इट डज नॉट अफेक्ट द रेशो। ओके, नाउ तो अगर सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर है, एक रेशो है ए टू बी, ये इज टू बी कौन से दो नंबर का रेशो है, ये अगर आपको निकालना है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि सपोज करो कि 5:3 रेशो ये कौन से दो नंबर का हो सकता है,
ये 10/16 का भी हो सकता है, 15/9 का भी हो सकता है, 20/12 का भी हो सकता है, 50/30 का भी हो सकता है। मतलब आप किसी ना किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको नंबर मिलते हैं। करेक्ट है? तो मैं हम देखो, जब भी आपको रेशियो दिया जाएगा ये इज टू बी प्रॉब्लम में, और आपको पूछा जाएगा कि वो दो नंबर कौन से, तो आपको दो नंबर अज्यूम करना पड़ेगा लेट। तो वो दो नंबर आप अज्यूम करोगे कि ये के एंड बी के। ठीक है ना? मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये और बी को किसी कांस्टेंट नंबर से, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दो नंबर मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये के अपॉन बी के, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मुझे ये बाय बी मिलता है। इसका मतलब मुझे रेशियो मिलता है ये इज टू बी। तो वो दो नंबर कौन से हैं, ये के और बी के हैं। ठीक है ना? वो दो नंबर कौन से है, पहला नंबर ये के है, दूसरा नंबर बी के है। इन दो नंबर का रेशियो ये इज टू बी आता है। तो आपको जनरली अज्यूम करना है, ओके, अगर ये इज टू बी रेशियो आपको दो नंबर का दिया तो वो दो नंबर कौन से आपको अज्यूम करना है, ये के और बी के। या फिर आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो, और ये एक्स एंड बी एक्स, ये एक्स एंड बी एक्स वो दो नंबर है, ठीक है ना, जिसका रेशियो ये इज टू बी आता है। तो कभी भी प्रॉब्लम में अगर आपको नंबर रेशियो दिया है और रेशियो से नंबर फाइंड आउट करना है, और आपको वो नंबर अज्यूम करने पड़ेंगे कि वो दो नंबर कौन से है, ये एक्स और बी एक्स है। या तो कोई डाउट है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया रेशियो के बारे में डिस्कशन। ओके, अब हम देखते हैं प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन, ओके, प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। दो रेशियो को इक्वल करना मतलब प्रोपोर्शन होता है। मतलब क्या, सपोज करो कि यहाँ पे ये इज टू बी है, इक्वल टू सी इज टू डी है। ओके ना, देखो यहाँ पे पहला रेशियो है ये इज टू बी, दूसरा रेशियो है सी इज टू डी। अगर मैं इन दो रेशियो को इक्वल करता हूं तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है ना? इन दो रेशियो को अगर मैं इक्वल करता हूं तो इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, ठीक है ना, इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ओके नाउ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है ना? ये दो रेशियो का, इन दो रेशियो की इक्वालिटी मतलब होता है प्रोपोर्शन, और इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये के साथ डी मल्टीप्लाई होगा और सी के साथ बी मल्टीप्लाई होगा, इसे भी प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, अगर ये इज टू बी, ये सी इज टू डी के बराबर होता है, तब मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, ध्यान में रखना। ठीक है ना? अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं कि हम फोर्थ प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। एनीवन, किसी को पता है फोर्थ प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? एनीवन? फोर्थ प्रोपोर्शन, ओके, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब होता क्या, देखो, अगर ये इज टू बी है इक्वल टू सी इज टू डी है, ये इज टू बी है इक्वल टू सी इज टू डी है, तो ये जो डी है ना लास्ट में, ओके, इस डी को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। इस डी को क्या बोला जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन कहा जाता है। ओके नाउ, देखो ये इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, ये बी सी डी ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। ओके, तो इसमें डी को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है जरा ध्यान दो। ओके ना, यहाँ पे इफ इफ ये इज टू बी है और इक्वल टू बी इज टू सी है, ध्यान दो, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने में ये इज टू बी है और बी इज टू सी है। यहाँ पे बी जो है, देखो, फर्स्ट रेशियो की सेकंड टर्म और सेकंड रेशियो की फर्स्ट टर्म ये सेम होनी चाहिए। फर्स्ट रेशियो की सेकंड टर्म और सेकंड रेशियो की फर्स्ट टर्म ये सेम होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए, तब जाके इस सी को बोला जाता है, तब जाके ये जो सी रहता है, सी को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, सी को क्या बोला जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद रहता है मीन प्रोपोर्शन। सॉरी क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है? ओके, नहीं ठीक है, एडजस्ट करो थोड़ा। हाँ ठीक है,
ओके, मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन मतलब निकालना है आपको, तो ए और बी दो नंबर है, ठीक है ना? दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन जो रहता है वो होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है? आपके पास दो नंबर है ए और बी का अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो ये होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है? इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो ये होता है छोटा सा इंट्रोडक्शन रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। इसके जो नोट्स है वो अभी मैं शेयर करने जा रहा हूं, देखो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, व्हाट इज रेशियो? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट। ओके, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी का रेशियो है ए और बी, ओके, और ये जो दोनों की दोनों क्वांटिटी ये सेम यूनिट में है, तब उसका रेशियो मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन, ये अपॉन बी। ओके, इन दो क्वांटिटी का फ्रैक्शन कोई रेशियो कहते हैं और उसको लिखा जाता है ए इज टू बी। ये को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, दैट इज एंटीसीडेंट भी बोला जाता है, और बी को बोला जाता है सेकंड टर्म, दैट इज कोसीक्वेंट भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पे एक नोट है। ओके, वही नोट मैंने आपको बताया था अभी अभी कि किसी रेशियो को अगर आप कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर कोई नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हो तो रेशियो चेंज नहीं होता है। k is not equal to 0. The multiplication or division of each term of a ratio by the same non-zero number does not affect the ratio. किसी नॉन जीरो नंबर से, किसी सेम नॉन जीरो नंबर से किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो रेशियो अफेक्ट नहीं होता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ और भी प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए पहले, टेक अ स्क्रीनशॉट। निकाल लिया? ओके, अभी प्रोपोर्शन, व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन मतलब क्या है? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ओके, दो रेशियो को इक्वल करना मतलब प्रोपोर्शन होता है। इफ ये इज टू बी और सी इज टू डी है, दो रेशियो है, दो रेशियो का इक्वलिटी मतलब होता है प्रोपोर्शन। दैट इज, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, देन वी से दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना? ये इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए इज टू बी, यहाँ पे 4 डॉट सी इज टू डी, इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। 4 डॉट का मतलब इक्वल। ओके, नाउ फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, चारों डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, ओके, देन इन दैट केस डी को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, डी को बोला जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? इफ ए इज टू बी है, बी इज टू सी है, मतलब फर्स्ट रेशियो की सेकंड टर्म और सेकंड रेशियो की अगर फर्स्ट टर्म सेम है, ठीक है, देन ये जो सी है इस सी को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, अब ये मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन मतलब होता है अगर दो दो क्वांटिटी है मेरे पास ए और बी, ओके, देन मीन ऑफ दैट प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज अंडर रूट ए बी। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करो, उसका अंडर रूट ले लो, तो आपको क्या मिलता है? मीन प्रोपोर्शन मिलता है। अब आपको पता है नोट में कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये अपॉन बी है इक्वल टू सी अपॉन डी है। ओके, देन ये में बी ऐड करो और ये से बी माइनस करो डिनोमिनेटर में, यहाँ पे सी में डी ऐड करो, सी से डी माइनस करो, ठीक है ना? इसे कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, टेक अ स्क्रीनशॉट। या निकाल लिया? क्या हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, नाउ अभी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। If A is to B is 5 is to 9 and B is to C is 4 is to 7, then find A is to B is to C. ओके, आपको दिया है A is to B, कितना दिया है? A is to B दिया है आपको 5 is to 9,
ओके, मतलब आपको दिया है ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5/9 दिया है, ठीक है ना। एंड आपको दिया है बी इज टू सी, ये दिया है 4:7, मतलब बी इज टू सी दिया है आपको कितना, सॉरी बी अपॉन सी दिया है आपको 4/7। ओके, तो आपको निकालना है ए इज टू बी इज टू सी। ओके, अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ए इज टू बी इज टू सी तीनों नंबर का रेशियो निकालना है तो यहाँ पे जो मिडल नंबर रहेगा ना उसको सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मिडल नंबर मतलब यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, इस बी को सेम बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इन तीनों नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे बी के लिए रेशियो दिया है 9, यहाँ पे बी के लिए रेशियो दिया है 4। एक तो 9 को 4 बनाओ, नहीं तो 4 को 9 बनाओ। अगर 9 को 4 नहीं बना सकते या फिर 4 को 9 नहीं बना सकते तो एक काम करेंगे, दोनों को एक दूसरे के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई तीसरा नंबर बना देंगे जो सेम हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये बाय बी इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो बी है, ठीक है ना, यहाँ पे बी के लिए 4 है, तो मैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे बी अपॉन सी जो है ना, ओके, ये 4 है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक दूसरे के नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर अगर मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। ओके, नाउ अब कितना हो जाएगा ये 20/36, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 36/63। अरे यस और नो, ओके नाउ तो देखो यहाँ पे बी नंबर सेम हो गया 36, यहाँ पे भी बी नंबर सेम हो गया 36, ठीक है। अभी आप ये इज टू बी इज टू सी लिख सकते हो, तो ये इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20:36, ठीक है, यहाँ पे भी 36 है, सेम है, ये नंबर सेम हो गया, इज टू 63। ओके, तो ये होता है ये इज टू बी इज टू सी। समझ में आया कैसे निकालना है आपको। ओके, आपको बी को सेम बनाना है, क्लियर है। नाउ अब सेकंड प्रॉब्लम ध्यान दो, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4 9 12। 4 9 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ओके, सॉल्यूशन जरा ध्यान दो। ओके, देखो 4 9 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे ए इज टू बी है इक्वल टू सी इज टू डी है। ओके, तो ये जो डी है ना, डी को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए की वैल्यू दी है 4, बी की वैल्यू दिया है 9, सी की वैल्यू दिया है 12, तो आपको डी निकालना है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे रखता हूं वैल्यू, ए की वैल्यू है 4 इज टू, बी की वैल्यू है 9 इक्वल टू, सी की वैल्यू है 12 इज टू डी, डी मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4/9 इज इक्वल टू 12/d। ओके, तो इसका मतलब होगा 4d इज इक्वल टू 12 इंटू 9। ओके, सो d इज इक्वल टू मिलेगा आपको 12 इंटू 9/4। ओके, 4×3 = 12, सो यहाँ पे मिलेगी d की वैल्यू, सो d की मिलेगी 3 इंटू 9, मतलब कितना 27। सो 27 इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब d की ऐसी कौन सी वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4/9 है, यहाँ पे 12/d है, तो d की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो मुझे रेशियो 4/9 के बराबर मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। ओके, d की जगह मैं कौन सा नंबर रखता हूं जिससे मुझे रेशियो 4/9 मिलना चाहिए, तो कितना रखूंगा 27 रखूंगा। 27 रखने से मुझे रेशियो कितना मिलता है 4/9 के बराबर मिलता है, तो d को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। नाउ अब मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। हाँ, नंबर 1 ये हो गया। ओके, नंबर 2 थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए देखो फार्मूला क्या है, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। यहाँ पे फर्स्ट रेशियो की सेकंड टर्म और सेकंड रेशियो की फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, तब सी को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन, तब सी को क्या बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन बोला जाता है। ओके ना,
तो यहाँ पे ये और बी दो ही नंबर देने चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो आपको दो ही नंबर दिए 16 एंड 36। तो 16 हो गई ये की वैल्यू, तो ये हो गया आपका 16, बी हो गया आपका 36 इज इक्वल टू बी हो गया 36 यहाँ पे सी, इस तरीके से। ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कैसे, 16/36 इज इक्वल टू 36/c। तो c की कौन सी वैल्यू रहेगी अगर मैं यहां पे पुटअप करता हूं, तो मुझे रेशियो 16/36 के बराबर मिलेगा। ओके, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16c इज इक्वल टू 36 इंटू 36। इट इंप्लाइज दैट c is equal to 36 into 36 divided by 16. Okay, now 4 4s are 16, 4 9s are 36. ठीक है, नाउ यहाँ पे 4, यहाँ पे 9। ओके, यहाँ पे कितना मिलेगा फिर आपको, c इक्वल टू 81। हाँ, c इक्वल टू 81, तो c को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन। तो c की वैल्यू मिलती है 81, सो 81 इज द थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, अभी आपको निकालना है 0.08 और 0.18 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ओके, सो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, नंबर 3। ओके, देखो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज, क्या होता है मीन प्रोपोर्शन ए और बी का, अंडर रूट ए बी होता है। ओके, तो आपको ये की वैल्यू दी है 0.08 और बी दिया है आपको 0.18, ये दो वैल्यू दी है आपको। ओके, तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन कितना होगा, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट ये बी, मतलब 0.08 इंटू 0.18। ओके, इसका कैलकुलेशन करोगे आप, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करोगे, इसका कैलकुलेशन ऐसे करना, इसको मैं 8/100 लिख सकता हूं, 2 पॉइंट निकाल के नीचे 20 दे दिया, यहाँ पे 18/100 लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो ये होता है आपका कितना, ये होता है आपका 144/100 का स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये मिलता है 12/100। ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 100 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 100। ओके, तो इसका आंसर मिलता है आपको 0.12। ये होता है आपका मीन प्रोपोर्शन। आई होप आपको तीनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। या निकाल लिया। ओके, अब हाफ पेज का निकाल लीजिए। या ओके, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। या नेक्स्ट प्रॉब्लम इज थोड़ा अलग कंसेप्ट है। ओके, नाउ डिवाइड रुपीज 672 in the ratio 5:3, in the ratio 5:3। ओके, आपको अगर 672 रुपीज 5:3 रेशो में डिवाइड करना है तो कैसे करोगे, इसके लिए प्रोसेस क्या है। देखो सॉल्यूशन, कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कोई नंबर आपको किसी रेशो में डिवाइड करना है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसका काफी यूज भी होने वाला है। ओके, इसका यूज जनरली इंटरेस्ट के प्रॉब्लम में होता है। इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, पार्टनरशिप के प्रॉब्लम हो गए,
पार्टनरशिप के प्रॉब्लम में इसका ज्यादा यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड आपको करना है 672 रुपीज इन द रेशियो 5:3। 672 रुपए 5:3 रेशियो में आपको बांटने हैं। कैसे बांटोगे जरा ध्यान दो। तो ये बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कौन से दो रेशियो में बांटना है, आपको 5:3 में बांटना है। तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले रेशियो की सम करना। ओके, 5:3 में बांटना है तो 5 + 3 करना, दोनों की सम करना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की। कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, समझ में आया स्टेप नंबर 1। 5:3 रेशियो में बांटना है तो 5 और 3 की सम करना 8। ओके, नाउ अब देखो, अब इसका आपको 5:3 रेशियो में बांटना है तो इसका पहला पार्ट कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट कैसे निकाला जाता है, इसका फर्स्ट पार्ट निकाला जाता है। देखो, आपको बांटना है 5:3 रेशियो में, तो पहले 5 में बांटते हैं। ओके, तो यहां पे लिखूंगा मैं 5। ठीक है, इस 5 को सम से डिवाइड करना, मतलब 8 से डिवाइड किया आपने। ओके, टोटल रुपीस कितने हैं आपका 672, तो इसको मल्टीप्लाई करना 672 से। बहुत आसान है। 5:3 रेशियो में बांटना है, फर्स्ट टर्म 5 है, 5 लिखो, उसको डिवाइड करो सम ऑफ रेशियो से, मतलब 8 से डिवाइड किया। किसको बांटना है 672 रुपीस को, तो 672 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर आता है, इसका फर्स्ट पार्ट आता है 420। कैलकुलेशन करने के बाद इसका फर्स्ट पार्ट आता है 420। ओके, फर्स्ट पार्ट 420 आ गया, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, इसको भी निकाल लेते हैं। ओके, 672 से 420 को माइनस करो, आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। या फिर ओके, इसका सेकंड पार्ट अगर आपको निकालना है, देखो सेकंड पार्ट कैसे निकालते हैं। सेकंड पार्ट निकालना है तो यहाँ पे दूसरा रेशो कौन सा है, मतलब दूसरा रेशो की सेकंड टर्म कौन सी है, 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। ओके, 8 से सम ऑफ रेशो से डिवाइड कर देंगे, 8 से किसको, 672 को। ओके, इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 252, ये मिलता है आपको सेकंड पार्ट। ओके, तो अगर आपको 672 रुपीज इन द रेशियो 5:3 में डिवाइड करना है तो ये होता है आपका, ये जो दो नंबर रहेंगे, इन दो नंबर का रेशियो 5:3 आएगा। ठीक है ना, इन दोनों की टोटल करो, आपको कितना मिलेगा, 672 मिलता है। करेक्ट, दोनों की टोटल करके देखो 672। अगर मैं देखो यहाँ पे 420 को डिवाइड करूंगा 252 से, तो इसका जो रेशो मिलेगा ना, वो मिलता है आपको 5:3। कितना मिलता है, 5:3। तो ये होता है, ये डिवाइड कर दिया मैंने 672 को इन द रेशो 5:3 में, तो इसका पहला पार्ट आता है 420, दूसरा पार्ट आता है 252। कोई डाउट है क्या, यहां तक समझ में आया प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिवाइड 1162 among A, B, C in the ratio 35:28:20। ठीक है, आपको डिवाइड करना है 1162 को किसमें, ABC में, इन द रेशो 35:28:20। ओके, तो 1162 रुपीज है आपके पास, उनको ABC 3% में बांटना है, ऐसा अज्यूम करो। ओके, लेकिन कौन से रेशो में बांटना है, पहले ये को जाएंगे 35 शेयर्स, बी को जाएंगे 28 शेयर और सी को जाएंगे 20 शेयर्स। इस तरीके से आपको इस रेशो में बांटना है। ओके ना, तो प्रोसेस सेम, सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ रेशो करना। ओके, रेशो की सम करना, मतलब ये होता है 35 + 28 + 20। ओके, और इस रेशो की सम आती है 83। ठीक है ना, 83 सम आ गई। अब यहाँ पे आपको ये के शेयर निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये शेयर, ये के शेयर कितने होंगे इसमें। ओके नाउ, तो ये के लिए 35 शेयर जाने चाहिए, बी के लिए 28 और सी के लिए 20, इस रेशो में शेयर जाने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये के लिए 35 लिखूंगा, उसको सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करो 83 से। ओके, कितने रुपीस है आपके पास, 1162। ओके, उसको मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर आता है आपका 490। ठीक है, तो ये को कितने रुपीस जाएंगे, 490 रुपीस जाएंगे, तब जाके उसका रेशियो आएगा 35। ओके ना,
अब बी के शेयर कितने होंगे, यहाँ पे 20 शेयर अगर निकालना है मुझे, बी के शेयर निकालना है, तो बी के लिए रेशो है 28, सम ऑफ रेशो से डिवाइड करो 83, कितने रुपीज है आपके पास 1162। ओके, इसका कैलकुलेशन आएगा 392। ठीक है, तो बी के शेयर कितने हो गए 392, तब जाके उसका रेशो 28 मिलेगा आपको। ओके, तो सी के शेयर कितने हो गए, इन दोनों का एडिशन करो और 1162 से माइनस कर दो, आपको सी के शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सी शेयर निकालूंगा, आप प्रोसीजर से भी निकाल सकते हो। कैसे होगा, सी के लिए कितना है रेशो 20, उसको सम ऑफ रेशो से डिवाइड करो 83 इंटू टोटल नंबर कितना है 1162। ओके, तो इसका आंसर आता है 280। ओके, नाउ अगर इन तीन नंबर का रेशियो लोगे आप, तो आपको मिलेगा 35:28:20। समझ में आ रहा है, ये के शेयर, बी के शेयर और सी के शेयर कैसे निकाले जाएंगे? कोई डाउट है? अरे एनी डाउट? ओके, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए दोनों प्रॉब्लम का। फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके, निकाल लिया। सेकंड प्रॉब्लम, ओके, एक मिनट, सेकंड प्रॉब्लम में अभी मत निकालो, मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ लिखता हूँ। यहाँ पे 490 इज टू 392 इज टू 280, ओके, इज इक्वल टू, इसका जो रेशो आता है वो आता है 35:28:20। ओके, इस तरीके से अब निकालो इसका स्क्रीनशॉट। या हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, a mixture contain alcohol and water in the ratio 4:3, in the ratio 4:3, if 5 liter of water, if 5 liter of water is added to the mixture, okay, the ratio becomes 4:5. Okay, find the quantity of alcohol in the mixture, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और आसान प्रॉब्लम है। ओके, देखो क्या पूछा, अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल वाटर। ओके, कुछ अल्कोहल लिया, कुछ वाटर लिया, दोनों को मिक्स कर लिया। ओके, कितने क्वांटिटी में लिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन कौन से क्वांटिटी में लिया ये मुझे पता है, 4:3 क्वांटिटी में मुझे लेना है अल्कोहल वाटर। ओके ना, तो अगर मैं उस मिक्सचर में 5 लीटर वाटर ऐड करता हूं, ओके, तो रेशियो चेंज होके 4:5 बनता है। ठीक है ना, अगर मैं उस मिक्सचर में वाटर ऐड करता हूं, कितना वाटर ऐड करता हूं 5 लीटर, 5 लीटर वाटर अगर मैं ऐड करता हूं, तो रेशियो चेंज होके कितना बनता है 4:5 बनता है। तो आपको निकालना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर। तो हम अल्कोहल की भी क्वांटिटी निकालेंगे और वाटर की भी क्वांटिटी निकालेंगे कि मिक्सचर में वाटर कितना है। ओके, सॉल्यूशन जरा ध्यान दो। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई रेशियो आपको 4:3 दिया है, कोई दो नंबर का रेशियो अगर आपको 4:3 दिया है, तो कौन से वो दो नंबर रहेंगे, आपको है क्या याद? ठीक है, वो कौन से दो नंबर हो सकते हैं? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8/6 भी वो दो नंबर हो सकते हैं। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12/9 वो दो नंबर हो सकते हैं। दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16/12 वो भी दो नंबर हो सकते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली कौन से दो नंबर रहेंगे ये मुझे पता है क्या? नहीं। ओके, सो इन दैट केस इस रेशो को कौन से दो नंबर से, कौन से दो सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी मिलेगी। तो आई अज्यूम एक्स। ठीक है ना,
तो यहां पे क्या करूंगा मैं, लेट ओके द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज 4x है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। ओके, एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर ये कितनी है, 3x है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं। देखो 4:3 को कौन से दो नंबर से, कौन से दो सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे अल्कोहल और वाटर की क्वांटिटी मिलेगी, तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो अमाउंट क्वांटिटी कितनी है, 4x लीटर क्वांटिटी और 3x लीटर क्वांटिटी है। ओके नाउ, तो अरे समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मुझे अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया था 4:3, तो कितना अल्कोहल था कितना वाटर था मुझे पता है क्या, नहीं पता। तो वो हो सकता है, कितना हो सकता है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8/6, 8 लीटर 6 लीटर ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16/12, तो 16 और 12 लीटर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 40/30, ये भी 40 लीटर एंड 30 लीटर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कौन से दो नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई अज्यूम x। अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा वो दोनों को, तो 4x होती है अल्कोहल की क्वांटिटी 4x लीटर, ओके, और वाटर की क्वांटिटी होती है 3x लीटर। बात समझ में आ रही है, अरे हाया नहीं, ओके ना, हाँ। तो अभी देखो मुझे क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल मिल गया 4x लीटर और क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल गया 3x लीटर, क्लियर है ना। तो 4x और 3x का जो रेशियो है वो 4:3 आता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 4x और 3x ये होता है अमाउंट, 4x अपॉन 3x ये होता है अमाउंट, ठीक है ना। ये देखो 4x अपॉन 3x का रेशियो 4:3 मिलता है, करेक्ट है। 4x हो गया अमाउंट ऑफ अल्कोहल और 3x हो गया अमाउंट ऑफ वाटर। अब आगे क्या बोला है, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, ठीक है ना। क्या करना है, 5 लीटर वाटर ऐड करना है मिक्सचर में, तो ये हो गया मिक्सचर, ठीक है। इसमें 5 लीटर वाटर ऐड करना है जिससे आपका रेशियो 4:5 हो जाएगा, मतलब 4/5 हो जाएगा। क्या ऐड करने से, वाटर ऐड करने से। कितना वाटर ऐड करने से, 5 लीटर वाटर ऐड करने से। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 3x है, तो 3x में अगर मैं 5 लीटर वाटर ऐड करता हूं, पहले 3x लीटर वाटर था उसमें 5 लीटर वाटर ऐड किया, ये ऐड करने से रेशियो कितना बन गया आपका, 4:5 बन गया, मतलब 4/5 बन गया। तो ये बनता है आपका इक्वेशन, ये बनता है आपका इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे आपको x की वैल्यू मिलेगी, ओके ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान दो, 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, 5 24 20x इज इक्वल टू 3x प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे मिलता है 12x प्लस 20, ठीक है ना। 12x को लेफ्ट में लेके आओ, 20x माइनस 12x इज इक्वल टू 20, ओके। 20x माइनस 12x मतलब मिलता है 8x इक्वल टू 20, ओके। तो x की वैल्यू कितनी मिलती है, सो देयरफॉर x की वैल्यू मिलती है 20/8, ओके। 8 2 16, 8 45, ओके, 2.5 मिलती है। x की वैल्यू कितनी मिलती है, 2.5, या फिर आप फ्रैक्शन में रखना चाहते हो तो फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। तो ये फ्रैक्शन में कितना आएगा x की वैल्यू, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू मिलता है 4 पंचे 20, 4 दूने 8, 5/2 मिलता है। मिल गई x की वैल्यू, ओके। अब x की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर। मिक्सचर में, ओरिजिनल मिक्सचर में अल्कोहल कितना था, तो ओरिजिनल मिक्सचर में अल्कोहल की क्वांटिटी थी 4x, ओके। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी, 4x थी, ओके। तो मतलब 4 इंटू 5/2, ओके ना, ये दूने 4, 5 दूने 10, मतलब यहाँ पे मिलेगा 10 लीटर। तो इतना अल्कोहल था मिक्सचर में। आप वाटर भी निकाल सकते हो, ठीक है। 3x, 3 को मल्टीप्लाई करो x से, x की वैल्यू है 2/5, कितना मिलेगा आपको, 2/5 15/2, करेक्ट है ना। तो 15/2 लीटर आपका अल्कोहल, सॉरी वाटर, हाँ 7.5, ओके। तो ये अल्कोहल की क्वांटिटी थी 10 लीटर। कोई डाउट है इसमें, समझ में आया प्रॉब्लम,
इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। निकाल लिया? या इट्स ओके? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टू नंबर्स, उसी की तरह प्रॉब्लम है। टू नंबर्स आर इन द रेशो, are in the ratio are in the ratio 1:2. Okay, if 7 is added, okay, अब एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड भी बोल सकता है वो। ओके, नाउ इफ 7 इज एडेड टू बोथ, दोनों नंबर में, ओके, टू बोथ their ratio changes to 3:5. 3:5. Find the greatest number. Find the greatest number. ओके, नाउ ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन जरा ध्यान दो। अब दो नंबर का रेशियो आपको 1:2 दिया है, तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं? मल्टीप्लाई करो 2 से, 2/4 मतलब 2 4 नंबर हो सकते हैं। ओके, 4 8 नंबर हो सकते हैं, 10 20 नंबर हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो इन जनरल आपको क्या अज्यूम करना है? लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर के लिए रेशियो में 1 दिया है, तो उसको x से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट नंबर 1x हो गया। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका? सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 2x। ठीक है ना, सेकंड के लिए 2 रेशियो दिया है, तो इसके लिए 2x हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर मैंने अज्यूम किया कि 1x है, तो सेकंड नंबर कितना हो गया? 2x हो गया। इसका रेशियो 1:2 आता है। ओके, अब क्या करना है? इफ 7 इज एडेड टू बोथ, दोनों नंबर में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो रेशियो चेंज होकर 3:5 मिलता है। तो आपको क्या करना है? ये 1x है पहला नंबर, ओके, इसमें 7 ऐड करना है, और दूसरा नंबर 2x है, उसमें भी 7 ऐड करना है। तो दोनों नंबर में 7 ऐड करने से रेशियो चेंज होके 3:5 बनता है, मतलब 3/5 बनता है। तो ये बनता है आपका इक्वेशन। यहां से x की वैल्यू निकालो, वो x की वैल्यू दोनों में पुटअप करो, देखो बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा बड़ा नंबर आता है। ओके ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 5 मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो यहाँ पे 5x, 7×5 = 35 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा 6x, ओके, प्लस 21। ओके, 6x को इधर लेके आ, 5x माइनस 6x, यहाँ पे 21 माइनस 35, ओके, ये मिलता है -x इज इक्वल टू, ये मिलता है 7 या 6 मिलता है। 21 माइनस 35 कितना आता है? 14, 14 माइनस 14। ओके, तो x की वैल्यू हो गई 14। ओके, तो x की वैल्यू 14 हो गई, सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर कितना होगा? फर्स्ट नंबर होगा 1x, मतलब कितना? 1 इंटू 14 मतलब 14। फर्स्ट नंबर 14 हो गया। तो सेकंड नंबर कितना होगा? सेकंड नंबर है 2x, मतलब 2 इंटू 14 मतलब 28। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है? आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, 28 इज द ग्रेटेस्ट। सो देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू कितना? 28 इज योर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। निकाल लिया? ओके,
Okay, next problem. Rupees 1210 were divided among ABC. Okay, so 1210 रुपए आपको ABC में डिवाइड करना है. So that डिवाइड करने से A is to B का रेशो 5:4 होगा और B is to C का रेशो 9:10 होना चाहिए. तो आपको पूछा है कि C के शेयर कितने होंगे, C को कितने रुपीस मिलेंगे. ओके, ये आपको निकालना है. तो कैसे निकालना पड़ेगा, ये ऐसा प्रॉब्लम हमने देखा था. ओके नाउ वहां पे A is to B is to C दिया था. सबसे पहले देखो 1210 रुपए आपको ABC में डिवाइड करना है, जिससे A is to B का रेशो, A और B का रेशो 5:4 हो जाएगा और B और C का रेशो 9:10 हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसा रेशो बनाना है A is to B is to C. ये रेशो बनाने के बाद आप ए के भी शेयर निकाल सकते हो, बी के भी शेयर निकाल सकते हो और सी के भी शेयर निकाल सकते हो. ओके, तो ये अभी देखो आपको बी को सेम बनाना है, तब जाके मैं इसको ए इज टू बी इज टू सी लिख सकता हूं. सबसे पहला प्रॉब्लम हमने ऐसा देखा था कि अगर दो अलग अलग रेशो दिए, ओके, तो उसको ए इज टू बी इज टू सी में कैसे लिखेंगे. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है. एक तो 9 को 4 बनाओ, 4 को 9 बनाओ. ठीक है, तो 4 को 9 नहीं बना सकते, 9 को 4 नहीं बना सकते, तो एक काम करेंगे दोनों को एक दूसरे के नंबर से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए इज टू बी है 5:4. ओके, एंड बी इज टू सी है 9:10. क्लियर है ना. तो मतलब ये अपॉन बी है आपका 5/4 एंड बी अपॉन सी है आपका 9/10. ओके, तो देखो बी को सेम बनाओ. सबसे पहले बी को सेम कैसे, 9 को 4 बनाओ या फिर 4 को 9 बनाओ, बना नहीं सकते. तो एक काम करेंगे दोनों को 36 बना देंगे. 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे ये अपॉन बी. ओके, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं एंड यहाँ पे बी अपॉन सी 9 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं. अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 10 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपका 9×5 45 अपॉन 36. ओके, एंड ये हो जाएगा आपका कितना 36 अपॉन 40 बी अपॉन सी, यहाँ पे ये अपॉन बी. ठीक है ना. तो अभी लिखो ये इज टू बी इज टू सी. सो ये इज टू बी इज टू सी हो जाएगा आपका 45:36:40. ओके, अब आपको सी के शेयर निकालना है. तो सी के शेयर निकालने के लिए सबसे पहले रेशो की सम करो. सम 45 प्लस 36 प्लस 40. ओके, तो इसकी सम आती है 121. ठीक है ना. आपको सी के शेयर पूछा है. ओके, तो यहां पे लिखूंगा सीज शेयर इज इक्वल टू, देखो ये सम लाने के लिए हमने ये इज टू बी इज टू सी लिखा इस फॉर्म में. आपको दो अलग अलग रेशो दिए थे, दोनों अलग अलग रेशो से आपने एक रेशो बनाया ये इज टू बी इज टू सी. क्यों, क्योंकि आपको सबसे पहले सी के शेयर निकालने के लिए सम ऑफ रेशो चाहिए था. तो सम ऑफ रेशो तभी निकाल सकते थे जब ये इज टू बी इज टू सी आपके पास हो. तो इसलिए ये इज टू बी और बी इज टू सी को आपने ये इज टू बी इज टू सी के फॉर्म में लिखा और बाद में सम निकाला आपने 121. तो अभी सी के शेयर निकालना है. तो सी का कॉन्ट्रीब्यूशन है 40. ठीक है, सम कितना है 121. नीचे लिखो इनटू टोटल रुपीस कितने हैं 1210. तो यहाँ पे 1210 से मल्टीप्लाई करो. तो जो सी को कितने रुपीस मिलेंगे, तो सी को मिलते हैं 400 रुपीस 400. कैलकुलेशन करके इतना. कोई डाउट है. ये रहेंगे सी के शेयर्स. एनी डाउट. इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. या आवाज आ रही मेरी, कैन यू हियर मी. हेलो. ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. अब लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं. निकाल लिया स्क्रीनशॉट. Yeah. Next and last problem. The ratio of three numbers. The ratio of three numbers is
3:4:5, 3 नंबर का रेशियो 3:4:5 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर इज 1250, और उनके स्क्वेयर का एडिशन 1250 है। देन फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। आपको उन 3 नंबर की सम फाइंड आउट करना है। अगर उन 3 नंबर के सम का स्क्वायर की एडिशन आपको 1250 दिया है, 1250 दिया है, ठीक है, तो आपको 3 नंबर की सम फाइंड आउट करना है, और साथ में आपको उन 3 नंबर का रेशियो भी दिया है। तो सॉल्यूशन, वो कौन से 3 नंबर होंगे? ओके, वो कौन से 3 नंबर होंगे? सो लेट वो 3 नंबर होंगे, इनको x से मल्टीप्लाई करो। लेट 3x, 4x एंड 5x आर 3 नंबर्स। ये 3 नंबर होंगे जिनका रेशियो कितना आएगा? 3:4:5 आएगा। चेक करो, x के साथ x कैंसिल होगा सभी के साथ। ओके, तो इन 3 नंबर का रेशियो आता है 3:4:5। तो ये 3 नंबर मैंने अज्यूम किए। ओके, अब क्या दिया आपको? उनके स्क्वायर का एडिशन 1250 दिया है। ओके, सो एंड गिवन दैट एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 5x स्क्वायर, इन तीनों नंबर के स्क्वायर का एडिशन आपको दिया है 1250। इसको सॉल्व करके x स्क्वायर निकालेंगे। सो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। ओके, इन तीनों का एडिशन होता है 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250 अपॉन 50। ओके, तो ये आता है x स्क्वायर आता है 25। ओके, तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5, टेकिंग स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई 5, तो वो 3 नंबर कौन से रहेंगे? सो देयरफॉर द नंबर्स आर, ठीक है, कौन से 3 नंबर होंगे? वो x की वैल्यू 5 है, तो वो नंबर्स कौन से होंगे? 3x, 4x एंड 5x। तो वो नंबर्स होंगे 3 into 5, 4 into 5, 5 into 5, मतलब कितने? 15, 20, 25। ओके, आपको इन 3 नंबर की सम निकालना है। ओके, तो सम कितनी होगी इन 3 नंबर की? 15 प्लस 20 प्लस 25, तो इन 3 नंबर की सम होती है 60। 60 इज योर आंसर। ठीक है, तो कोई डाउट है आपको इस प्रॉब्लम में? आप पूछ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो आई होप आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा। पीडीएफ मेरे पास फाइल है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। 1 मिनट मुझे अटेंडेंस दे दो।